नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सतीश आपके लिए लेके आया हूँ विजुअल बेसिक सीरीज का एक और लेक्चर जिसमें हम सीखेंगे और इंटरेस्टिंग कोडिंग। तो लेट्स मूव ऑन अ कंप्यूटर एंड लेट्स लर्न समथिंग न्यू इन ए विजुअल बेसिक। आज VBA की सीरीज में हम सीखने वाले नेस्टेड इफ इन VBA। जी हाँ, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे परसेंटेज एंटर कीजिए और ग्रेड देखिए। तो चलिए मैं परसेंटेज एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर किए 45, तो मैं ग्रेड चेक करना चाहता हूँ, चेक। तो चेक ग्रेड फी, और मैं यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ 61। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, तो दिखाई दे रहा है आपको ग्रेड चेंज होते हुए। तो यहाँ पे आप सपोज 25 एंटर करते हैं तो आपको सिर्फ फेल ही होना चाहिए, तो फेल लिख के आ रहा है। अगर यहाँ पे आप करते हैं 36 तो दिखते हैं कौन सा ग्रेड आ रहा है, सी ग्रेड। तो जी हाँ, यहाँ पे आप जैसे ही परसेंटेज एंटर करोगे 100 के बिलो ही रहता है परसेंटेज हमेशा, तो वहाँ पे जो एंटर करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रिजल्ट। तो दोस्तों ये बनाया मैंने विजुअल बेसिक के अंदर और इसका कोडिंग किया है। ये है एक नेस्टेड इफ का फंक्शन जो लेक्चर 4 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए इसको सीखने के लिए हम चलते हैं हमारे एक्सेल फाइल के अंदर। लेट्स बिगिन टू लर्न। दोस्तों मैं आ चुका हूं मेरे एक्सेल फाइल के अंदर। आज का लेक्चर शुरू करने के पहले मुझे बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं है तो उनको दरअसल समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें मैं एक्सेल में कर पाता हूं। जैसे मैं ईफ नेस्टेड इफ एक्सेल में कर पाता हूं, तो मुझे VBA की क्या जरूरत है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं बेसिक से कोडिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक प्रोग्राम यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप सीरियल नंबर एंटर करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, सीरियल नंबर एंटर करते समय सपोज आपसे सीरियल नंबर इस तरह से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे कोई भी सीरियल नंबर अगर रिपीट आ जाता है उस लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक्सेल इसे ट्रैक नहीं कर पाता है दोस्तों। आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू से, लेकिन आपको इस तरह का मैसेज एक्सेल में जनरेट करना होगा तो आपको सीखना होगा VBA। यहां पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए। डुप्लीकेट नंबर फाउंड, प्रेस एंटर, यस टू इरेज। तो मैं यहां पे यस बटन प्रेस करूंगा तो यहां पे ये इरेज हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रोग्राम में जो डुप्लीकेट नंबर का आइडेंटिफिकेशन मैंने रखा है, तो यहाँ पे सपोज मैं कोई भी नंबर डुप्लीकेट लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज यहाँ पे शो करेगा मुझे, और तुरंत मैं यस करूंगा तो इरेज भी हो जाएगा। एंटर यानी एस बटन पे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इरेज हो जाएगा। अगर वो डुप्लीकेट नहीं तो वो वैल्यू एक्सेप्टेड की जाएगी। अगर वो डुप्लीकेट है तो फिर से वो मैसेज आ जाएगा, और अगर आपने इसे नो किया तो आपको मैसेज मिलेगा वैल्यू एक्सेप्टेड, डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्टेड। इस तरह से ये मैसेज आ जाएगा आपको ओके, और आप नेक्स्ट वैल्यू टाइप कर सकते हैं। तो ये आप कॉन्टैक्ट नंबर के लिए सेट कर सकते हैं, ये आप नेमिंग के लिए सेट कर सकते हैं। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि उस रो में कहीं पे भी डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती है तो इस तरह से आपको मैसेज आना चाहिए। तो ये मैसेज जो होता है ये एक्सेल के अंदर नहीं रहता है दोस्तों, एक्सेल से हम कर ही नहीं सकते इसे। इसके लिए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने इसके लिए कोड लिखा है। फिलहाल मैं ये लेक्चर में ये कोड नहीं पढ़ा रहा हूँ, सो दोस्तों डरो मत, इतना बड़ा कोड तो आपको मैं पहले ही नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बस ये कोड किस तरह से लिखा गया है। दिखाई दे रहा है आपको, मैंने VLOOKUP का यूज किया इसके अंदर। एरर हैंडलर यूज किया है मैंने। एरर हैंडलर एक फंक्शंस किस तरह से यूज करते हैं वो आगे देखने वाले हैं। इसमें VLOOKUP यूज किया है मैंने, जो एप्लीकेशंस वर्कशीट फंक्शंस रहता है वो भी है। उसमें रिस्पांस बॉक्स यूज किया मैसेज का। तो ये सभी चीजें मिला के मैंने जाकर वो एक कंसेप्ट यहाँ पे क्रिएट किया है कि मुझे अगर डुप्लीकेट नंबर इस कॉलम में है, मैं कोई भी कॉलम के लिए कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने A कॉलम के लिए किया क्योंकि मैंने रेंज A1 से पिक किया है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा सब कोडिंग आप कर सकते हैं विजुअल बेसिक की मदद से। तो मुझे यही बताना है, जो लोग अभी विजुअल बेसिक सीख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो सब एक्सेल में कर सकते हैं, लेकिन आप VBA में ही एक सब ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो। तो आप ये धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोग्राम सीखते जाओ। आप एक बड़ा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं आपके जॉब के लिए, आपके ऑफिस के लिए, कहीं पे भी उसका यूज होता है दोस्तों। और मेरी मानिएगा विजुअल बेसिक काफी इंटरेस्टिंग है। एक्सेल में जो पॉसिबल चीजें नहीं है वो पॉसिबल चीजें, मतलब इम्पॉसिबल चीजों को हम यहाँ पे पॉसिबल कर सकते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की मदद से। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो था विजुअल बेसिक का काम क्या है, जो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर ये तो एक्सेल में करते तो विजुअल बेसिक में क्यों किया जा रहा है। सो लेट्स बिगिन टू टुडेज टॉपिक। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस एक्सेल फाइल के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा परसेंटेज एंटर कीजिए। ये मैंने टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज कोई भी एक वैल्यू, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जस्ट बोल्ड वगैरह मर्ज सेंटर किया है। बाकी सब फॉर्मेटिंग तो आप कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन से मर्ज किया है। और यहाँ पे मैं बटन ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पे ग्रेड आने वाला है, तो इसे मैं ब्लैंक रख देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बटन कैसे ऐड करता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। डेवलपर में जाइए, डेवलपर में जाकर यहाँ पे इंसर्ट बटन पे ऑप्शन है आपके पास। इंसर्ट में यहाँ पे क्लिक करना है बटन के ऊपर। सो क्लिक कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इसे ड्रॉ करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले इसके ऊपर नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे कमांड ऑब्जेक्ट एडिट, और इसके ऊपर नाम लिख देता हूँ
चेक ग्रेड और ग्रेड वट एवर यू कैन राइट डाउन एनीथिंग। तो यहाँ पे मैंने चेक लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। इस तरह से इसकी साइज़ यहाँ पे कम कर दो। ओके ठीक है। इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, और उसके लिए है प्रॉपर्टीज़ ऑप्शंस। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शंस में यहाँ पे मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ, मतलब किस तरह से है ये बैक कलर ऑप्शंस आ रहा है। क्लिक कीजिए, पैलेट में जाइए और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कीजिए जो आपका पसंद है, जो आपको पसंद है वो कलर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी क्लियरली कि ये बटन आ चुका है। अब इस बटन के ऊपर हम कोडिंग लिखेंगे ताकि इसमें जो भी परसेंटेज हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसा है वो। डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर। ओके, डबल क्लिक करने के बाद बटन के अंदर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे बटन की कोडिंग हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है सब्जेक्ट बटन, वो ऑटोमेटिकली आ चुका है ये सब। तो आपको बस इसमें कोडिंग करनी है। तो किस तरह से कोडिंग करेंगे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रॉपरली, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको इंटीजर डिक्लेयर करने होंगे। किस तरह से, मतलब यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ यूज़ करनी वो कौन सी है, किस तरह से, वो यहाँ पे आपको देखना है। सो मैं परसेंटेज वाली वैल्यू यूज़ करने वाला हूँ। तो डिम PR एज यहाँ पे हम लोग इंटीजर भी ले सकते हैं। फिलहाल मुझे राउंड फिगर अगर एंटर करना है तो फिलहाल मुझे पॉइंट में एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे डिम पर एज डबल ले लेता हूँ। पॉइंट वाली वैल्यू भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। और दूसरा है मुझे ग्रेड निकालना है, तो डिम ग्रेड एज अ स्ट्रिंग, ग्रेड एज अ स्ट्रिंग। अभी देखिए ये जो है किस तरह से यूज़ होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन है, तो कमेंट में देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो चुका है। वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करना है यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है। वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे किस तरह से मैं बता देता हूँ। ये सबसे पहले PR को हम लोग सेट करेंगे जो शीट 1 के अंदर है, उस शीट के अंदर। तो शीट के अंदर यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस सेल में मैं परसेंटेज एंटर करने वाला हूँ। तो इस सेल का एड्रेस जो है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है B2 है। सो B2 और ये शीट 1 है। क्लियर। सो शीट 1 की रेंज B2 में मेरी वैल्यू है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा शीट 1 डॉट रेंज। और यहाँ पे मैं जूम करना भूल गया था, जूम करके दिखा देता हूँ B2 और यहाँ पे डॉट वैल्यू। तो आपको यहाँ पे पता चला है कि ये परसेंटेज का जो है वैल्यू, परसेंटेज मतलब यहाँ पे PR का जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया उसके अंदर आ चुकी है B2 की वैल्यू। ओके ठीक है, ये क्लियर है। अभी यहाँ तक आपने वैल्यू ले ली है। अब उस वैल्यू को हम लोग ट्रैक करेंगे इफ के अंदर। सो इफ के अंदर कैसे ट्रैक करेंगे, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, 75 से ज़्यादा है तो क्या, तो देन GRD जो हमने वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके अंदर हम स्टोर करेंगे A+, कैपिटल में लिख दीजिए A+। GRD के अंदर हम लोग A+। जब भी आप टेक्स्ट या स्ट्रिंग कुछ लिखते हो तो आपको डबल कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप नंबर लिखते हो तो एनीवे नंबर के लिए कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 75 लिखा है, उसके लिए कुछ नहीं लिखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये मैं नेस्टेड इफ बता रहा हूँ दोस्तों। तो एल्स इफ आएगा, एल्स इफ में क्या रहेगा, एल्स इफ में हम लोग वही लेंगे परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड देन यहाँ पे आप नोटिस करोगे क्या हो रहा है। अब मैं एल्स इफ ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं ग्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेड रहेगा, ग्रेड में हम लोग लेंगे A ग्रेड। ओके क्लियर है। इस तरह से आपको यहाँ पे लेना है और उसके बाद आपको फिर से लेना है एल्स इफ। क्यों एल्स इफ, क्योंकि हमारा परसेंटेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 60 के ऊपर हो गया है और नीचे भी है। तो PR ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लेंगे 45। तो 45 देन उसके लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे GRD और C ग्रेड, B ग्रेड बाकी है, B ग्रेड लिखते हैं। और यहाँ पे मैं रिपीट लिखने से अच्छा इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 35 और उसके लिए देता हूँ C ग्रेड। GRD इज इक्वल टू साइन रह गया है, आपने मुझे बताया भी नहीं इज इक्वल टू, भला आप कैसे बताएंगे, आप तो वीडियो देख रहे हो। ये तो ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग फन। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी आगे क्या कर रहा हूँ। मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। लास्ट में हमारे पास बाकी है अभी एल्स, क्योंकि हमारे पास सभी कंडीशन खत्म हो गए हैं और अभी जो कंडीशन है वो लास्ट ग्रेड है। तो लास्ट ग्रेड को हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे फेल, एल्स फेल। तो यहाँ पे एल्स के बाद इफ नहीं आएगा, लेकिन इस एल्स के बाद एंड इफ जरूर आएगा, क्योंकि इफ जो स्टार्ट किया है वो यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे दोस्तों। और फाइनली इसके बाद जो ग्रेड की वैल्यू आएगी वो हम कहाँ पे सेंड करेंगे, वो हम शीट 1 के अंदर सेंड करेंगे यहाँ पे। ओके यहाँ पे सेंड करना है, इसका नाम है C2। ओके ये मैंने पहले से मर्ज करके रखा है, ये सब बेसिक फॉर्मेटिंग आपको आती होगी, मैं समझ कर ये डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो C2 के अंदर वैल्यू शो करनी है।
ये हमारी बात है यहाँ पे। तो C2 के अंदर वैल्यू यहाँ पे रेंज, ओके, शीट 1 रेंज, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा इस तरह से C2 डॉट वैल्यू, C2 डॉट वैल्यू रहेगी इस तरह से, और इसमें वैल्यू जाएगी ग्रेड की। किसकी वैल्यू जाएगी? ग्रेड की। GRD आप लिखोगे, ग्रेड की वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाला हूँ जो पहले के प्रोग्राम में नहीं बताई, ये डिबगिंग। अब ये डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग वो होता है कि आपका प्रोग्राम आप चेक कर सकते हैं आपके प्रोग्राम में कहाँ पे एरर है, कैसे रन हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है डिबगिंग, ताकि आप समझ जाए कि आपको कौन सी लाइन में एरर है। तो डिबगिंग कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 75 की जगह यहाँ पे मैं मार्क चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आंसर चेक करके आपको दिखाऊंगा। ये डिज़ाइन बटन यहाँ पे हटा दूंगा। ये देखो डिज़ाइन बटन यहाँ पे क्लिक रहेगा तो ये क्लिक नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये डिज़ाइन यहाँ पे तब होता है जब इसको कुछ एडिट वगैरह करना है आपको। तो फिलहाल मैंने डिज़ाइन यहाँ से हटा दिया डेवलपर से, तो अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, फेल रिजल्ट आ चुका है। अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको डिबगिंग में दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे कोडिंग में आ जाते हैं। इसके लिए F8 की है, F8 शॉर्टकट की है, फंक्शन की कीज है ये। F8 प्रेस करेंगे तो आपको येलो वहाँ पे मार्क दिख रहा है, और येलो मार्क में आप वापिस F8 बटन प्रेस करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो परसेंटेज की वैल्यू अभी तक 0 है, लेकिन मैं जैसे F8 करके आगे जाता हूँ तो परसेंटेज की वैल्यू 25 होगी, मतलब उसने वो वैल्यू पिक कर ली है जो B2 के अंदर है। तो ये डिबगिंग से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद F8 मैं प्रेस करो, वो चेक कर रहा है कि वो 75 से ज़्यादा है क्या। तो यहाँ पे वो नहीं है, तो इसके लिए उसने डायरेक्टली एलसिफ में जंप किया। वहाँ पे चेक करेगा, नहीं है तो एलसिफ में जंप कर रहा है। एक कंडीशन वो रीड कर रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। फिर मैं F8 करूँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहाँ पे इसे भी रीड नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद इसमें जा रहा है, तो एल्स में अभी देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके वापस दिखा देता हूँ एल्स में क्या हो रहा है। F8 बटन में प्रेस करो, इसके पहले ग्रेड की वैल्यू देखिए क्या है। ग्रेड की वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक बता रहा है, और F8 बटन में प्रेस करता हूँ, ग्रेड की वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। अभी भी ब्लैंक है, लेकिन अभी F8 करने के बाद आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको ग्रेड की वैल्यू फेल ये एक्सेप्ट कर चुका है। तो आपको प्रोग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से हो रहा है। अभी यहाँ पे शीट 1 के अंदर की फेल की वैल्यू जो है ग्रेड की वैल्यू आ गई है, तो इसमें वो वैल्यूज आ जाएगी। F8 बटन प्रेस करके आप देख सकते हैं फेल की वैल्यू आ चुकी है। सो F8 करके ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। सो इस तरह से आप डिबगिंग कर सकते हैं दोस्तों। F8 प्रेस करके आप देख सकते हैं कि कौन से कोड में आपने गलत लिखा है। अगर आप कहीं पे भी गलत लिखते हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा। ये आपको क्लियर हो चुका है इसके अंदर दोस्तों कि विजुअल बेसिक के अंदर नेस्टेड इफ किस तरह से यूज करते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 75, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है A+ ग्रेड। तो मैं एक एक प्रोग्राम करके धीरे धीरे आगे कंसेप्ट लेके जा रहा हूँ दोस्तों। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा सीखने के लिए। एक एक जो प्रोग्राम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, और इसके प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया एक वेबसाइट जिसके ऊपर मैं ये फाइल का लिंक डाल रहा हूँ दोस्तों। वहाँ से आप डाउनलोड सेक्शन है उस वेबसाइट में जाइए, बल्कि उस वेबसाइट में बहुत सारे सेक्शन है जो स्टडी के रिलेटेड है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो आपको वीडियोस की लिंक और फाइल दोनों भी मिलेगी, वहां से उस फाइल को डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट दोस्तों, ये सब लोग तो जानते ही। तो मैं मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, जरूर क्लिक कीजिए लाइक बटन पे। कमेंट कीजिए मुझे कैसा लगा वो बताइए, जरा आपके कमेंट आने दो, फिर मैं समझ जाता हूँ कि यार मुझे और भी की वीडियोस बनानी चाहिए। उसके बाद आपको करना है ये शेयर दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा आपसे, बाय बाय। सीखते रहो, सिखाते रहो।